नमस्ते बच्चों, जेएमडी क्लास में मैं पांडे सर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के विषय में कुछ पढ़ेंगे और उसके ऊपर जो टॉपिक्स हैं आपके 10th क्लास में उस पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटे? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के विषय में 9th क्लास के अंदर भी आपको कुछ चीज़ें बताई गई थी। ठीक है बेटे? वहाँ पे कैसे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करते हैं। उसके बाद एक लाइट की इक्वेशन अगर हमें दे रखी हो तो हम उसे कार्टेशियन प्लेन पे कैसे प्लॉट करते हैं, ये चीज़ें हमने 9th क्लास में देखी थी। ठीक है बेटे? और यहाँ पे 10th क्लास के अंदर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमें चैप्टर के अंदर जो चीज़ें हमें पढ़नी है उसमें सबसे पहली बात हमें पढ़ना है डिस्टेंस फॉर्मूला। यानी अगर हमारे 2 डायमेंशनल प्लेन में 2 पॉइंट्स हो तो उनके बीच का हम डिस्टेंस कैसे निकाल पाएंगे, और उस डिस्टेंस फॉर्मूले को और हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, किन किन क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं, ज़रा उसके एप्लीकेशंस को भी देखेंगे। साथ ही साथ अगर कोई लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट इंटरनली कहीं पे उसको इंटरसेक्ट करती हो तो वो किस रेशियो में उसे इंटरसेक्ट करेगी, या अगर रेशियो दे रखा हो तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसे हम सेक्शन फॉर्मूले के अंतर्गत पढ़ेंगे। और उसके बाद बेटे एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे हम निकाल पाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से, ये कॉन्सेप्ट भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटे? तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि जब भी एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन, ठीक है बेटे, जब कभी भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पे, तो एक रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बेटे? रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है और हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट मिलते हैं। ठीक है बेटे? जिसमें एंटी क्लॉकवाइज चला जाता है, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ये चीजें 9th क्लास में आप सीख चुके हो। इस क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो पॉइंट होता है उसके साइन, मतलब जैसे कोई पॉइंट सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट P है आपके पास। ठीक है बेटे? तो P का डिस्टेंस y एक्सिस से जो P पॉइंट का डिस्टेंस होगा उसे x कोऑर्डिनेट कहा जाता है। ठीक है बेटे? पॉइंट P का y एक्सिस से जो डिस्टेंस मेजर किया जाएगा उसे पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट कहा जाता है, या उसे एब्सिसा भी कहते हैं। आप समझ रहे हो? कोई पॉइंट P है, सपोज करो किसी भी क्वाड्रेंट में ये हो सकता है, मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट पे इसे लेट किया हुआ है, तो y एक्सिस से इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है उसे हम उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कहते हैं या उसे एब्सिसा कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार यानी अगर 2 डायमेंशनल प्लेन में कोई पॉइंट हम ले लें, ठीक है बेटे, तो वो दोनों एक्सिस से उसकी कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर होगी। तो y एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे होगा ये पॉइंट और x एक्सिस से भी कुछ डिस्टेंस पे होगा। अगर ये दोनों डिस्टेंस हमें पता लग जाए तो हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाता है, जिसे हम x, y, ऑर्डर पेयर x, y से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटे? यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट आपके पास है जिसे हम P से लेट कर लें, तो उस पॉइंट का अगर हमें कोऑर्डिनेट पता करना है, ठीक है बेटे, तो हमें क्या पता होना चाहिए? y एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस और x एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस। अगर ये 2 चीजें मुझे पता है तो मैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लोकेट कर सकता हूं। ठीक है बेटे? तो y एक्सिस से जो उस पॉइंट का डिस्टेंस होगा उसे हम x कोऑर्डिनेट कहते हैं या उसे एब्सिसा कहते हैं। और ठीक उसी प्रकार उस पॉइंट का x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा उसे उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कहा जाता है। ठीक है बेटे? या हम उसे ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है? तो यानी दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं बेटे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर
अगर हमें किसी पॉइंट का लोकेशन पता करना हो तो हमें उसके एब्सिसा और ऑर्डिनेट पता होना चाहिए, ठीक है बेटे। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो y एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस तथा x एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। अगर ये दोनों बातें हमें पता है तो हम किसी पॉइंट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर लोकेट कर सकते हैं और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y एक ऑर्डर पेयर होता है, उससे हम डिनोट करते हैं। ऑर्डर पेयर ब्रैकेट लगा के x, y लिख देंगे तो हमें उसका ऑर्डिनेट तथा एब्सिसा मिल जाएगा, ठीक है बेटे। तो इस तरीके से, और ये सारे डिस्टेंस बेटे वो कहाँ से मेजर किए जाते हैं? ओरिजिन से मेजर किए जाते हैं, ठीक है बेटे। और ओरिजिन वो कौन सा पॉइंट है बेटा? वो वह पॉइंट है जहां पे वो हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपने लिया था और जो वर्टिकल लाइन लिया था, वो दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे थे और इंटरसेक्ट करने के बाद जो 4 क्वाड्रेंट बने थे, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम ओरिजिन कहते हैं बेटे। और जो सारे डिस्टेंसेस कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मेजर किए जाते हैं वो उसी पॉइंट ओरिजिन से मेजर किए जाते हैं, ठीक है बेटे। बात समझ में आ रही है आपके? और y एक्सिस से किसी पॉइंट के डिस्टेंस को जब हम मेजर करते हैं तो उसे एब्सिसा कहते हैं या x कोऑर्डिनेट कहते हैं, और x एक्सिस से किसी पॉइंट के डिस्टेंस को मेजर करने पर हमें मिलता है उस पॉइंट का ऑर्डिनेट, या हम उसे x कोऑर्डिनेट कहते सॉरी y कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है बेटे। तो इस तरीके से हम किसी पॉइंट को किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर लोकेट कर सकते हैं, ठीक है बेटे। अब एक बात मैं और बताना चाहूँ कि सपोज करो कि कोई पॉइंट आपके x एक्सिस पे है। सपोज करिए कोई पॉइंट आपके x एक्सिस पे है और मान लीजिए ये पॉइंट Q है, ठीक है बेटे। तो आप देख सकते हो कि y एक्सिस से इसका डिस्टेंस है और उसे हम x बोलेंगे। y एक्सिस से किसी पॉइंट के डिस्टेंस को जब मेजर करते हैं तो वो एब्सिसा कहलाता है या उसका x कोऑर्डिनेट कहलाता है, ठीक है। तो x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लोकेटेड है तो y एक्सिस से उसका डिस्टेंस तो होगा, लेकिन x एक्सिस से उसका डिस्टेंस 0 होगा। तो ऑर्डिनेट x आया, सॉरी एब्सिसा x आया, लेकिन ऑर्डिनेट कितना आएगा? 0। तो इन जनरल अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट आपके पास है तो उसका कोऑर्डिनेट होगा x, 0, ठीक है बेटे। ठीक इसी प्रकार अगर कोई पॉइंट, सपोज करो एक कोई पॉइंट है R जो कि बेटे y एक्सिस पे लोकेटेड है, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे आप देख सकते हो बेटे कि y एक्सिस से उसका डिस्टेंस तो 0 होगा, तो हमने 0 लिख दिया, और x एक्सिस से उसका कोई डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को हम y कहते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, y। यानी आप समझ पाए हो कि अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो वो पॉइंट किस टाइप का होगा? x, 0 टाइप का होगा, और अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट होगा बेटे 0, y टाइप का, ठीक है बेटे। और इसके अलावा किसी भी क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट को हम x, y ऑर्डर पेयर से रिप्रेजेंट करेंगे, और जिस भी क्वाड्रेंट में होगा अकॉर्डिंगली उसके साइन हम यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑर्डिनेट और एब्सिसा दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है बेटे, एब्सिसा जो है वो नेगेटिव होता है और ऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। ये सारी बातें आप जानते हो कि किस क्वाड्रेंट में पॉइंट अगर हो तो उसके एब्सिसा तथा ऑर्डिनेट के साइन क्या होंगे, ठीक है बेटे। तो ये मैंने ब्रीफ डिस्कशन किया कि किसी पॉइंट को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लोकेट करेंगे, ठीक है बेटे। अब ये जानकारी जब हमें प्राप्त हो चुकी है कि किसी पॉइंट को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लोकेट करेंगे, तो सपोज करो कि अब उसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारे पास 2 पॉइंट है, ठीक है बेटे। तो अगर 2 अलग अलग पॉइंट है तो जाहिर सी बात है कि उनके कोऑर्डिनेट्स अलग होंगे, तभी तो वो 2 पॉइंट कहला रहे हैं। अगर वो दोनों पॉइंट एक ही हो तो उनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है बेटे। लेकिन क्योंकि मैं कह रहा हूं कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कोई 2 पॉइंट ले रहे हैं, डिफरेंट पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है बेटे, तो दोनों के एब्सिसा तथा ऑर्डिनेट अलग अलग होंगे, जैसा कि ये फिगर हमें दर्शा रहा है, ठीक है बेटे। अब सपोज करो कि एक पॉइंट आपका P है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, यानी ऑरिजिन से हम x एक्सिस पे जो
डिस्टेंस चले हैं वो x1 है और y एक्सिस की तरफ जो डिस्टेंस चले हैं वो y1 है और इस प्रकार इसका जो कोऑर्डिनेट आया पॉइंट P का वो x1, y1 आया। ठीक उसी प्रकार एक दूसरा पॉइंट हमारे पास है P से भिन्न यानी P से डिफरेंट कोई दूसरा पॉइंट है हमारे पास जिसका जो कोऑर्डिनेट है वो x2, y2 है। इसका मतलब हुआ कि ऑरिजिन से, ठीक है बेटे, Q पॉइंट का x एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो x2 है और y एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा, y2 है। ठीक है बेटे, तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, जैसे मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया P पॉइंट से और ऐसे ही मैंने Q से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और एक परपेंडिकुलर मैंने P पॉइंट से इस वाली लाइन पे ड्रॉप कर दिया, तो ये PM परपेंडिकुलर कहला रहा है। ठीक है बेटे, और मैं इंटरेस्टेड हूँ इस PM डिस्टेंस को निकालने में, तो आप देख सकते हो कि ये डिस्टेंस x2 था और ये पूरा डिस्टेंस कितना था, x1 था। तो इस वजह से जो PM डिस्टेंस आया बेटा वो x2 माइनस x1 आया। ठीक उसी प्रकार आप देख सकते हो कि ये पूरी डिस्टेंस जो अगर मैं इसको कुछ नाम दे सकूं, यहाँ पे सपोज करो मैं इसको n मान लेता हूँ और इसे कुछ मान लेता हूँ s मान लेता हूँ। ठीक है बेटे, तो आप देख सकते हो कि QS, अगर हम QS की बात करें तो ये पूरा डिस्टेंस बेटे y2 होगा और मैं अगर MS की बात करूं तो वो PN के बराबर ही होगा, यानी वो डिस्टेंस कितना होगा, y1 होगा। और इस वजह से इस डिस्टेंस में से इसको हमने माइनस कर दिया तो मुझे QM मिल जाएगा और वो y2 माइनस y1 मिलेगा। ठीक है बेटे, अब मेरा यहाँ पे मकसद क्या है ये दो पॉइंट लेने का। मैं चाहता हूँ कि P और Q पॉइंट के बीच जो दूरी है उस दूरी को हम निकाल सकें और उसके लिए अगर हम कोई फॉर्मूला बना सकें। ठीक है बेटे, तो आप यहाँ पे अगर गौर करते हैं तो जो ये ट्रायंगल बना हुआ है, अगर आप देखें तो वो राइट ट्रायंगल आपको दिखेगा। ठीक है बेटे, तो इस राइट ट्रायंगल के अंदर अगर हम देखें तो क्या हमारे पास ये सिचुएशन बन रही है। देखो बेटे, इन राइट ट्रायंगल P N एंड Q, आपके पास बेटे जो PQ आया यानी जो P और Q के बीच का डिस्टेंस आया, क्या वो PQ, yes, PQ square you can write PN square and plus your QM square, आप ऐसे लिख सकते हो। और ये आपके पास PN square की बात करें बेटा तो x2 माइनस x1, जैसा कि आपने देखा कि ये डिस्टेंस इसके इक्वल ही होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये आया बेटा PQ स्क्वायर। लेकिन हम इंटरेस्टेड है कौन से डिस्टेंस में, PQ में, नॉट इन द स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा इस पूरी क्वांटिटी का। तो हमारे पास आया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है बेटे, और इस इसी फॉर्मूले को हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है बेटे, दिस फॉर्मूला इज नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूले को से हम क्या निकाल पाएंगे बेटे, डिस्टेंस फॉर्मूले से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हमारे पास कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हो तो उनके बीच का हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और क्या कहता है वो फॉर्मूला कि सेकंड पॉइंट के में से फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट माइनस करके उसका स्क्वायर करो। ठीक है बेटे, और प्लस सेकंड पॉइंट के y कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को माइनस करके इन दोनों का स्क्वायर करके आप सम लो और उसका अगर स्क्वायर रूट लेते हो तो उन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो आ जाता है। यानी कि किसी भी दो पॉइंट P और Q के बीच की दूरी, ठीक है बेटे, दी जाती है एक फॉर्मूले से और वो फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाता है। और वो डिस्टेंस फॉर्मूला PQ इक्वल्स टू P and Q can be any two points। ठीक है बेटे, either it may be AB और BC और CD और whatever it may be, PQ कोई भी दो पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है बेटे, और वो डिस्टेंस फॉर्मूला आया है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और ये हमने इस राइट ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके ये फॉर्मूला डिराइव किया है। ठीक है बेटे, और ये अपना आया डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है बेटे,
लेकिन अगर तब क्या होगा जब हम किसी पॉइंट सपोज करो ये पॉइंट अपने पास है x, y और मैं इसका डिस्टेंस बेटे ओरिजिन से निकालना चाहता हूँ, ठीक है बेटा, मैं ये OP डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ, ठीक है, मैं ये OP डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ। यानी डिस्टेंस ये तो था डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, बट इफ वी वांट टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है बेटे, तो ओरिजिन और पॉइंट P भी तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, वहां पर भी यही फॉर्मूला हम लगा दें अगर, तो जो OP डिस्टेंस आएगा, ठीक है बेटे, यानी ओरिजिन और पॉइंट P के बीच जो डिस्टेंस आएगा वो इसी तरीके से अगर आप देख सको तो x2 माइनस x1 यानी x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, या मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है बेटे। यानी किसी भी पॉइंट का अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो जिस पॉइंट का मुझे डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से उसके एब्सिसा का स्क्वायर प्लस उसके ऑर्डिनेट का स्क्वायर और उसका हम अगर स्क्वायर रूट ले लें उस पूरे सम का, तो मुझे उस पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से प्राप्त हो जाएगा बेटा, ओरिजिन से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, आप समझ रहे हैं इस बात को। तो इसी फॉर्मूले को यूज करके मैंने डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ अ पॉइंट मैंने निकाल के आपको दिखाया, और साथ ही साथ मैंने बताया कि कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे हो तो वो ऑर्डर पेयर x, 0 के फॉर्म का होगा, और कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पे लोकेटेड हो तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0, y के फॉर्म में होंगे, ठीक है बेटे। तो अब कुछ क्वेश्चंस पे इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम डिस्टेंस फॉर्मूले की एप्लीकेशन को देखेंगे कि कहाँ ये इस्तेमाल होता है। क्या सिर्फ हमें हर बारी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट पूछेगा, या इसका कहीं और भी उपयोग हो सकता है, ठीक है बेटे। तो अब हम लोग उस चीज की बात करेंगे कि हम कहाँ इस डिस्टेंस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूले का एप्लीकेशन जानना चाहते हैं हम, ठीक है बेटे। तो ध्यान दें, जरा मैं कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे लिखूंगा, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। इन डिस्टेंस फॉर्मूले का एप्लीकेशन कहाँ पे करोगे आप, ठीक है बेटे। तो पहला एप्लीकेशन क्या है कि पहला एप्लीकेशन ये है, ठीक है बेटे, कि आप क्या कर सकते हो भाई, अगर 3 पॉइंट आपके पास है, ठीक है बेटे, तो A, B एंड C आर vertices of A, B and C are vertices of a right triangle, of a right triangle if AC square is equals to AB square plus BC square, ठीक है बेटे। यानी अगर हमें किसी ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हो और हमें पता करना हो कि ये ट्रायंगल कहीं राइट ट्रायंगल तो नहीं है, ठीक है बेटे, तो हमें करना क्या होगा, हमें तीनों डिस्टेंस निकालना होगा, AB, BC और AC, और किसी एक डिस्टेंस का स्क्वायर अगर बाकी बचे 2 डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर आ जाए, तो ऐसा अगर होता है तो राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस कहलाएंगे। इसमें कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का हमने इस्तेमाल किया, ठीक है बेटे। दूसरा एप्लीकेशन हमारे पास हो सकता है कि भाई A, B एंड C आर वर्टिसेस ऑफ isosceles triangle if AB is equals to AC or AB is equals to BC, ठीक है बेटे। यानी हमने फिर हमारे पास एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दिए हुए थे और हमें चेक करना था कि क्या ये ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हमने क्या किया कि तीनों साइड्स का हमने लेंथ निकाला डिस्टेंस फॉर्मूले से, और कोई 2 लेंथ अगर आप उसमें इक्वल आ जाती है तो वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस कहलाएंगे, ठीक है बेटे। ठीक इसी प्रकार तीसरा एप्लीकेशन अपना हो सकता है कि A, B एंड C आर vertices of an equilateral triangle
equilateral triangle if AB is equals to BC is equals to AC। आप ये देख सकते हो, ठीक है बेटे, कि अगर कोई ट्रायंगल के तीनों वर्सेस आपको दे रखे हैं और आपसे पूछा जाए कि चेक करो क्या ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आपने तीनों साइड्स का लेंथ निकाला, AB का निकाला, BC का निकाला और AC का निकाला। अगर ये तीनों बराबर आते हैं तो ये तीनों लेंथ निकालने में डिस्टेंस फॉर्मूला ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसीलिए हम इसे एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूले में इन बातों को ले रहे हैं, ठीक है बेटे। तो ये 3 जगह आप इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल आपने देखा, ठीक है बेटे। ठीक इसी प्रकार मैं इस चीज को थोड़ा सा मिटाना चाहूंगा, ठीक है बेटे। ठीक इसी प्रकार आप क्या कर सकते हो, आप चौथे एप्लीकेशन देख सकते हो बेटे कि अगर 3 पॉइंट आपके पास दे रखे हो, ठीक है बेटे, A, B एंड C आर कोलिनियर। कोलिनियर होने का मतलब होता है बेटा ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हो, ठीक है। एक ही लाइन पे अगर ये तीनों पॉइंट हैं तो हम इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं, कोलिनियर कहते हैं, ठीक है बेटे। तो अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर है तो उस केस में डिस्टेंस फॉर्मूला हमारी मदद कैसे कर सकता है ये पहचानने में। तो आप देख सकते हो AB आप डिस्टेंस निकालो, BC डिस्टेंस निकालो और AC डिस्टेंस निकालो, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि AB और BC का सम किसके इक्वल आ जाए, AC के बराबर आ जाए, यानी कोई 2 डिस्टेंसेस का सम अगर जो तीसरी डिस्टेंस है उसके बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे कि हमारे पॉइंट कोलिनियर हैं। यानी कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट स्थित हैं, ठीक है बेटे। तो इस तरीके से कोलिनियरिटी भी आप चेक कर सकते हो 3 पॉइंट का डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से, ठीक है बेटे। और क्या कर सकते हैं हम कि अगर सपोज करो आपके पास कोई एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा हो, ठीक है बेटे, सपोज करो ये कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। मुझे नहीं पता कि ये क्वाड्रिलेटरल का टाइप क्या है, मतलब इसका किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है ये हमें पता नहीं है, लेकिन हमें इसके वर्टिसेस दे रखे हैं, ठीक है बेटे। तो इसके 4 साइड होंगे और 2 होंगे डायगोनल्स, ठीक है बेटे, 2 डायगोनल्स होंगे, कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है बेटे। तो इसके जो वर्टिसेस आपको दिए होंगे A, B, C and D are vertices of a first case parallelogram। पैरेललोग्राम के वर्टिसेस होंगे अगर if AB is equals to CD and BC is equals to AD, यानी ऑपोजिट साइड क्या हो, इक्वल हो, ठीक है बेटे। और साथ ही साथ एंड द सेकंड, फर्स्ट केस तो ये हो गया, और सेकंड केस क्या है कि डायगोनल AC is not equals to डायगोनल BD, ठीक है। तो आप जानते हो कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, तो इनके ऑपोजिट साइड को आप इक्वल दिखाते हो और डायगोनल इक्वल नहीं होता, तो हम उस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे, हम ये कह पाएंगे कि जो चारों वर्टिसेस जिस क्वाड्रिलेटरल के दिए हुए थे वो क्वाड्रिलेटरल अपना पैरेललोग्राम है, ठीक है बेटे। ठीक इसी प्रकार आप एक दूसरी बात लिख सकते हो कि भाई रेक्टेंगल कैसे हो सकता है, पहली कंडीशन वही ऑपोजिट साइड इक्वल आ जाए, और आप देख सकते हो कि अगर डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है तो आप ये लेंथ निकाल सकते हो, क्योंकि ये दोनों कोऑर्डिनेट आपको पता होंगे और आप डिस्टेंस फॉर्मूला से AB, BC, CD और AD निकाल सकते हो, और फिर उनको कंपेयर करके देख सकते हो कि क्या ऑपोजिट साइड इक्वल है कि नहीं, ठीक है बेटे। पहली कंडीशन ऑपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन बेटे कि जो डायगोनल है AC वो बराबर होना चाहिए डायगोनल BD के, ठीक है बेटे। अगर ऐसा हुआ तो ये एक रेक्टेंगल के वर्टिसेस होंगे, यानी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल आप आसानी से बता सकते हो, ठीक है बेटे। और कुछ मैं और अगर बता सकूं आपको कि भाई स्क्वायर होगा, ठीक है बेटे, स्क्वायर हो सकता है। स्क्वायर में क्या करोगे कि भाई पहला कंडीशन है इफ AB is equals to BC is equals to CD is equals to AD, यानी सारे साइड आपस में बराबर हो और साथ ही साथ जो डायगोनल है वो भी आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है बेटे। यानी डायगोनल्स की लेंथ इक्वल हो और सारे साइड आपस में इक्वल हो,
तो हम उस क्वाड्रिलेटरल को क्या नाम देंगे, स्क्वायर बोलेंगे। और ऐसे ही रोम्बस अगर आता है तो उसके चारों साइड तो इक्वल होंगे लेकिन डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं होगी। अगर ये कंडीशन आप दिखा पाते हो, जो चारों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं उनके डिस्टेंसेस को निकाल के, तो हम उस क्वाड्रिलेटरल को एक रोम्बस कहेंगे। ठीक है बेटे, तो ये कुछ एप्लीकेशन है जिस आधार पे आप डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इनमें से कोई भी क्वेश्चन, और इसी प्रकार के बेटे मैंने आपको देख रहे हो आप कि मैंने 5 एप्लीकेशन बताए और इन्हीं पे आधारित डिस्टेंस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बेटे, आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई 2 पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल दो। ठीक है बेटे, या आपसे पूछ सकते हैं कि ये 3 पॉइंट दिए हैं, इनको शो करो कि ये कोलिनियर है। ठीक है बेटे, या आपसे पूछा जा सकता है कि एक क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं, आप बताओ कि ये कौन सा वाला क्वाड्रिलेटरल है, क्या ये पैरेललोग्राम है, क्या ये रेक्टेंगल है, या ये स्क्वायर है, या ये रोम्बस है। तो क्या कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ये शो करने के लिए मैंने आपको स्टेप बता रखा है कि आपको क्या चीजें उसमें चेक करनी होंगी। ठीक है बेटे, फिर आपसे कहा जा सकता है कि कोई पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, कोई पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे है, तो आप समझ लो कि एक्स एक्सिस पे है तो वो पॉइंट कैसा होगा, x, 0 टाइप के होगा। ठीक है बेटे, और एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है और दिए गए किन्हीं 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट कौन सा है। ठीक है बेटे, उसके कोऑर्डिनेट आप बता के दोगे, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है बेटे, तो मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताया और साथ ही साथ मैंने वो कहाँ कहाँ आप अप्लाई करोगे ये चीज़ भी आपको बताई। अब वक्त आ गया है कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस इस पे ट्राई कर लें ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भाई डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हमने पढ़ा तो उसको कैसे हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन तो मैं ये तमाम आपको बता चुका हूँ कि डिस्टेंस फॉर्मूला कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है बेटे, और डिस्टेंस फॉर्मूला कहीं इस पूरे जिद्दोजहद में भूल तो नहीं गए भाई। 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं और 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट आपको दिए होंगे। एक सपोज कर लो P दिया हुआ है जिसको हम x1, y1 कह रहे हैं कोऑर्डिनेट उसका, और दूसरा Q दिया हुआ है जिसे हम x2, y2 उसके कोऑर्डिनेट्स को कह रहे हैं। और अगर P और Q के बीच का डिस्टेंस PQ निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस तरीके से आप 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला डिराइव करके बताया। ठीक है बेटे, और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस हमें ओरिजिन से निकालना है तो क्या करना है। ठीक है बेटे, चलिए आते हैं कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं ताकि टॉपिक थोड़ा और क्लियर हो जाए हमें। ठीक है बेटा, ओके। तो पहले तो मैं ये कुछ जगह खाली करना चाहूँगा। ठीक है बेटा, और मैं ये राइट साइड की चीज़ें आपको मिटा देता हूँ। और अब तो मैं चाहता हूँ कि डिस्टेंस फॉर्मूला भी अगर मैं मिटा सकूँ, ठीक है बेटे, तो हम लोग आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। एप्लीकेशन आपको बता दिया जा चुका है। ठीक है बेटे, ओके। अब देखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक के ऊपर और किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो मैंने आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की, ठीक है बेटे, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं, तो आप देख सकते हो इसमें कि पहला प्रश्न जो मैं ले रहा हूँ वो एक्सरसाइज 7.1 का ही है। आपके एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल कह रहा है बेटे, फाइंड द डिस्टेंस। ठीक है बेटे, आपसे कहा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, यानी पॉइंट्स के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। और इसका जो फर्स्ट केस है वो है 2, 3 और 4, 1, ये फर्स्ट केस है। और जो सेकंड केस है बेटे वो है a, b और -a, -b। यानी आपको ये एक पेयर ऑफ पॉइंट दे रखा है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है और इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है बेटे, सॉल्व कैसे करोगे? मान लीजिए लेट a 2, 3 ले लिया आपने और b ले लिया दूसरा वाला पॉइंट 4, 1। तो जो पहला पॉइंट आपने लिया उसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 कहलाएंगे, और ऐसे ही जो दूसरा पॉइंट आपने लिया है उसके कोऑर्डिनेट
x2, y2 कहलाएंगे। ठीक है, यानी जो फर्स्ट पॉइंट आपने लिया, जो भी दिया हुआ आपको फर्स्ट पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट को x1, y1 बोलना है, और जो दूसरा पॉइंट आपको दिया है उसके कोऑर्डिनेट को x2, y2 बोलना है। वेरी सिंपल। ठीक है बेटे, ओके। अब आपको पता है कि जो AB डिस्टेंस होता है वो रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होता है। तो आप वैल्यू रख सकते हो, x2 मतलब सेकंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ये 4 है, और x1 मतलब फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 है। ठीक है बेटे, 4 माइनस 2 का स्क्वायर और बेटे 1 माइनस 3 का स्क्वायर, ऐसे आप लिख सकते हो। और 4 में से 2 अपने माइनस किया तो 2 का स्क्वायर आया, और प्लस बेटे माइनस 2 का स्क्वायर, आपके पास मिला 4 प्लस 4, ये हो गया बेटे रूट 8, और इसे आप लिख सकते हो 2 रूट 2 यूनिट। ठीक है बेटे, तो आप देख सकते हो ये दोनों दिए गए पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 2 रूट 2 यूनिट आया। ठीक है बेटे, ठीक इसी प्रकार आप इसके सेकंड पार्ट को भी कर सकते हो, उसमें भी आप लेट कर लो कि a जो है वो a, b माना जा रहा है, और जो पॉइंट b है वो माइनस a, माइनस b माना जा रहा है। डिस्टेंस फॉर्मूला आप लिख चुके हो, मैं बार बार इस फॉर्मूले को लिखना नहीं चाहता। ठीक है बेटे, आप देख सकते हो माइनस a होल स्क्वायर प्लस माइनस b होल स्क्वायर, ऐसे ले सकते हैं। और आप देख सकते हो माइनस a और माइनस a आपको मिला माइनस 2a का स्क्वायर, और इस तरीके से माइनस 2b का स्क्वायर, और अगर इसे हम स्क्वायर कर दें तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर आता है, और इसे अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और 2 रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये रिजल्ट आपके पास आता है। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से आपने देखा कि आपके दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हो तो आप उनके बीच का डिस्टेंस बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है बेटे, और डिस्टेंस फॉर्मूले के एप्लीकेशन पे जो क्वेश्चन बेस्ड होंगे उनमें भी आपने काम तो यही करना है, दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, और कैसे कैसे अप्लाई करना है वो आपको जो एप्लीकेशंस मैंने कराए थे उसके अंदर बखूबी बता दिया गया था कि कोई क्वेश्चन अगर आपसे किस अंदाज में पूछेगा तो उसमें आपने क्या करना है। ठीक है बेटे, आते हैं दूसरे प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बेटे डिटरमिन इफ द पॉइंट 1,5, दूसरा पॉइंट है बेटा 2,3 और एंड -2, -11 आर कोलिनियर। तो ये सारी बातें हम लोग एप्लीकेशन में समझ चुके थे कि कोलिनियरिटी अगर चेक करनी होगी तो हमें क्या करना होगा। ठीक है बेटे, तो हमें देखना है कि ये पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं। तो हमने मान लिया लेट a 1,5 a मान लिया, b हमने मान लिया 2,3 को, और c हमने मान लिया -2, -11 को। ठीक है बेटे, अब आप निकालो सबसे पहले ए बी डिस्टेंस। फॉर्मूला एक बार फिर से लिख ले हम, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये था फॉर्मूला। ठीक है, अब आपने वैल्यू पुट करनी है। तो पहला पॉइंट आपका a है और दूसरा पॉइंट b है, तो ये x1 y1 कहलाएगा और ये कोऑर्डिनेट x2 और y2 कहलाएगा। तो आप जरा वैल्यू रखें, 2 माइनस 1 का स्क्वायर और 3 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है बेटे, 2 माइनस 1 का स्क्वायर बेटे 1 आता है और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। 3 माइनस 5 -2 आता है और उसका स्क्वायर बेटे 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये √5 यूनिट आपका डिस्टेंस आया AB। ठीक है बेटे, और इस तरीके से हम निकालते हैं BC डिस्टेंस। तो BC के बीच का डिस्टेंस अगर हम निकालना हो तो फॉर्मूला जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है -2 का स्क्वायर। ठीक है बेटे, और प्लस -11 -3 का स्क्वायर, और ये चीज़ आपके पास आया बेटे 4 आ जाएगा, और -4 का स्क्वायर और प्लस -14 का स्क्वायर। ठीक है बेटे, और 4 का स्क्वायर बेटे 16 होता है, और 14 का स्क्वायर अगर आप निकाल सको, ठीक है बेटे, तो वैसे तो याद होना चाहिए, तो ये आ जाएगा आपका 196। ठीक है बेटे, प्लस 196, तो इसे आप ऐड करोगे तो आता है बेटे 12 और 1 और बेटे
2। ठीक है, ये आ गया बेटे 212। ठीक है, अब इसको अगर आप फैक्टराइज कर सको तो फैक्टराइज अगर करते हो तो फैक्टराइज करते हो यानी स्क्वायर रूट निकालना चाहते हो फैक्टराइज करके, तो बेटे आप देख सकते हो 212 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 1 जा 2 एंड अगेन हमने 2 से डिवाइड किया, 2 5 जा 10 और बेटे 2 3 जा 12। तो ये एक आ गया बेटे अब प्राइम नंबर आ गया। ठीक है बेटे, तो आप इसे लिख सकते हो 2√53 यूनिट। ठीक है, तो कुछ पिक्चर तो यहीं पे क्लियर हो गई, क्योंकि ये दो अलग अलग टाइप के रूट आ रहे हैं, हम इनको जोड़ नहीं सकते। ठीक है बेटे, तो मुझे लगने लगा है कि ये कोलिनियर तो अभी ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें ऐसे ही ये भी डिस्टेंस निकालना होगा, AC वाला भी डिस्टेंस हमें निकालना होगा। ठीक है बेटे, तो सिमिलरली हम AC डिस्टेंस भी निकाल लेंगे और हम ये दिखा पाएंगे कि बेटे AB प्लस BC, क्योंकि ये दो रूट अलग अलग टाइप के रूट हैं, इनको ऐड नहीं किया जा सकता। तो जो भी डिस्टेंस AC आपका यहाँ से सॉल्व करके आएगा वो कभी भी इन दोनों का सम उसके बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये AC के इक्वल नहीं आएगा और इसका सीधा मतलब हुआ दिस इम्प्लाइज ये क्वेश्चन मार्क आपके लिए है कि ऐसे ही आप AC डिस्टेंस निकाल पाओगे। ठीक है, लेकिन पिक्चर तो यही क्लियर हो गई थी मेरे बच्चों कि अगर दो डिफरेंट टाइप के रूट्स आ रहे हैं दे कांट बी एडेड, वो ऐड ही नहीं हो सकते, तो हम कैसे उसको ऐड करके दिखाएंगे कि AC के इक्वल आ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज पॉइंट A, B एंड C आर नॉन कोलिनियर। ये कोलिनियर पॉइंट नहीं है, कोलिनियर नहीं है यानी कि एक ही लाइन पे ये तीनों पॉइंट नहीं है। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चन को करके देखा, डिस्टेंस निकालना सीखा और 3 पॉइंट अगर दे रखे हो तो कोलिनियरिटी कैसे चेक करोगे ये बात भी मैंने आपको बताई। चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है जरा गौर करोगे बेटा। सॉरी, अगला प्रश्न क्या कह रहा है जरा देखोगे। तीसरा क्वेश्चन है बेटे, कह रहा है चेक वेदर 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are vertices of an isosceles ट्रायंगल। ठीक है बेटे, तो आप क्या करोगे बताओ। अब ये बताने की जरूरत तो मुझे नहीं लग रही। मान लीजिए कि लेट दी वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल बी A 5, -2, B 6, 4 एंड C 7, -2। ठीक है, जो ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए थे उसको आपने A, B और C के कोऑर्डिनेट मान लिए। अब आपको करना क्या है, आपको AB डिस्टेंस निकालना है, आपको BC डिस्टेंस निकालना है और आपको AC डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये 3 डिस्टेंस आप निकाल लो और कोई भी 2 लेंथ अगर इक्वल आ गई तो आप इसे क्या बोल दोगे, आइसोसेलेस बोल दोगे। तो चेक करना है, तो हो सकता है कि हो भी या हो सकता है कि ना भी हो, तो आप आसानी से डिस्टेंस फॉर्मूले के द्वारा इसका आपको कर सकते हो। ठीक है बेटे, ओके। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में ही है, अब एग्जैक्टली नंबर मुझे पता नहीं है। ठीक है बेटे, ये कह रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस which is equidistant from 2, -5 and -2, 9। ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट निकालना है जो इस पॉइंट और इस पॉइंट से क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो। इक्वल डिस्टेंस का मतलब इक्वल दूरी पे हो। ठीक है बेटे, हमने क्या करा कि लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी P
x, 0। आपको बताया गया था कि x एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो वो इस टाइप का होगा, x, 0 टाइप का होगा। लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस बी इतना which is equidistant from, इसमें जो पहला पॉइंट दिया हुआ था उसे आप a मान लो, 2, -5, एंड जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ था -2, इसे b मान लो। इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज AP इज इक्वल्स टू BP। इक्विडिस्टेंस का मतलब आपको समझ में आ गया कि A से जो P की दूरी है वही दूरी B से भी है, दोनों की दूरियां क्या है, बराबर है। तो ये मैंने रख दिया। और यहां से अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो AP स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, BP स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला के स्क्वायर को लेके हम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटे, तो आप ध्यान दोगे कि हम AP स्क्वायर निकालने वाले हैं। इसका सीधा मतलब हुआ कि अगर आप AP स्क्वायर निकालना चाहते हो तो यह आता है x - 2 का स्क्वायर AP। ठीक है बेटे, x - 2 का स्क्वायर और प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब आपको क्या चाहिए, BP स्क्वायर चाहिए। ठीक है बेटे, तो BP स्क्वायर चाहिए तो आप लिखोगे x + 2 का स्क्वायर और बेटे BP और 0 - 9 का स्क्वायर। ये चीज आपके पास आई। अब जरा ये हम एक्सपेंड कर दें, a - b का स्क्वायर लगा के x स्क्वायर -4x + 4 + 25 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर + 4x + 4 एंड + 81। ठीक है बेटे, आप देख सकते हो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। आप इसे x वाले टर्म को लेफ्ट साइड में लो, 4x - 4x इज इक्वल्स टू 81 - 25। ठीक है बेटा, यह आया -16x इज इक्वल्स टू 11 में से 5 अगर आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हो तो यह आता है 6। ठीक है बेटे, और यहाँ पे बचा 7 और 7 में से 2 गया तो 56। ठीक है बेटे, तो ये वैल्यू आई आपके पास। और यहाँ से अगर आप x निकालना चाहो तो x की वैल्यू आ जाएगी 56/-16। ठीक है बेटे, और थोड़ा सिंपल कर सकते हो तो सिंपल करो अगर तो -8 आ गया और ये आ जाएगा आपका 28। ठीक है बेटे, थोड़ा और सिंपल हो सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे 2 लिख लूँ तो 7 आ जाएगा, यानी कि -7/2 आया। ठीक है बेटे, और इसलिए देयरफॉर पॉइंट ऑन x axis is P -7/2, 0। यानी ये वो पॉइंट है जो दिए गए आपके दो पॉइंट A और B से इक्वी डिस्टेंट है, यानी इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है बेटे, ऐसे करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकते हैं कि एक पॉइंट y एक्सिस पे निकालो जो दिए गए दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट हो, तो उस केस में आपने y एक्सिस का कोई पॉइंट 0, y में लेना है। ठीक है बेटे, और आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक, एक क्वेश्चन में और आपको कराऊंगा और तब हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला पूरी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन बेटे आपको मिलेंगे। ठीक है बेटे, और एक क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा कि भाई किसी क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस दिए हुए हैं और आपको बताना है कि वो क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, किस टाइप का है। तो मैंने उसके लिए आपको बताया कि क्या क्या कंडीशन आपने चेक करनी है। आपने चारों साइड्स का डिस्टेंस लेंथ निकालना है और साथ ही साथ डायगोनल के लेंथ निकालने हैं। और आपको जो चेक करने वाला क्राइटेरिया बताया गया था एप्लीकेशंस में, उसके बिहाफ पे आप चेक करके बता सकते हो कि किस टाइप का आपका क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है बेटे, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग, और वो क्वेश्चन है बेटे, ये आपके बुक का एक एग्जाम्पल होगा। ठीक है बेटा, एक एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं फाइंड रिलेशन बिटवीन x and y such that
द पॉइंट x, y is equidistant from the point 7, 1 and 3, 5। ये क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कोई पॉइंट है x, y उसके कोऑर्डिनेट, ठीक है बेटे, और वो दिए गए दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, आपको x और y में रिलेशन निकालना है, ठीक है बेटे। तो बहुत सिंपल कुछ उस टाइप का क्वेश्चन ये भी है। हमने क्या मान लिया, लेट p x, y है और a कितना है 7, 1 और b कितना है 3, 5, ये दिया हुआ है। अब सिंस p x, y is equidistant from a 7, 1 and b 3, 5, and therefore this implies AP is equals to BP, और इसका मतलब हुआ AP स्क्वायर इक्वल्स टू BP स्क्वायर। चलो डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लो, AP स्क्वायर निकालना चाहता हूँ तो AP स्क्वायर x माइनस 7 का स्क्वायर आएगा और प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर आएगा, ठीक है बेटे। क्योंकि P को मैं कोऑर्डिनेट को AP लिख रहा हूँ ना मैं, तो P के कोऑर्डिनेट x2 y2 कहलाएंगे और A का कोऑर्डिनेट x1 y1 कहलाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया और ठीक उसी तरीके से जब हम BP निकालेंगे तो यह आएगा बेटा x माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, कुछ ऐसा आ जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 49 y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और y स्क्वायर माइनस का 10y और प्लस 25, ठीक है बेटे। आप देख सकते हो x स्क्वायर कैंसिल हो गया, y स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है बेटे। और इन्हें आप साइन ट्रांसफर करके सिंप्लीफाई करके x और y के बीच एक आसानी से रिलेशन ले सकते हो और जो रिलेशन आएगा वही आपका आंसर कहलाएगा। बड़ी आसानी से आप इसको साइन ट्रांसफर करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बेटे। तो आपने देखा कि डिस्टेंस फॉर्मूला हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और डिस्टेंस फॉर्मूला हमने कैसे बनाया था, ठीक है बेटे। ओके, अब हम लोग इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर करेंगे वो होगा सेक्शन फॉर्मूले का, जिसमें कोई लाइन सेगमेंट, दो पॉइंट को जोड़ने वाली कोई लाइन सेगमेंट होगी और एक पॉइंट कहीं पे भी उस लाइन सेगमेंट के इंटरनली, उस लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा किसी रेशियो में। वो रेशियो आपको गिवन होगा, ठीक है बेटे। और उस रेशियो की मदद से और उन दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट की मदद से हम वो तीसरा पॉइंट निकाल पाएंगे जिसने उसे उस रेशियो में इंटरनली डिवाइड किया है, ठीक है बेटे। या फिर आपको दिया जा सकता है कि किसी पॉइंट ने रेशियो आपको गिवन होगा, उसका कोऑर्डिनेट निकालना होगा, या फिर कोऑर्डिनेट गिवन होगा, रेशियो निकालना होगा, इस टाइप के। और उस सेक्शन फॉर्मूले के भी कुछ एप्लीकेशन है, ठीक है बेटे। उससे भी कोलिनियरिटी हम चेक कर सकते हैं, उससे कोई रेशियो निकाल सकते हैं हम, ठीक है बेटे। और साथ साथ कुछ और भी उसके एप्लीकेशन है, जैसे किसी ट्राइंगल का सेंट्रॉइड निकालना वगैरह वगैरह, ठीक है बेटे। तो वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे सेक्शन फॉर्मूले को समझेंगे और उसके एप्लीकेशन को कैसे देखेंगे, ठीक है बेटे। और उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल हो सकता है हम लोग उसी वीडियो में कर पाएँ, ठीक है बेटे। तो तब तक आप लोग इस वीडियो को बहुत ढंग से देखें, इसके बाकी बचे हुए प्रश्नों को बहुत ही जम के करें, ठीक है बेटे। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बाहर कृपया ना घूमें, ठीक है बेटे। क्योंकि बाहर तो आपको पता ही है कोरोना वायरस ने तांडव मचा रखा है, ठीक है बेटे। इसलिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।